मान्यवर साहब काशीराम के चेले रहे हैं, उनका एक नारा था 85% का, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। बहुजन समाज सच्चा है, अधिकार मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, हिस्सा मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है और सत्ता मिलना पक्का है। सर्वजन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। सांप नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती है। ये सर्वजन का नया सिगूफा ले आने के कारण बहुजन आंदोलन शिथिल हुआ है कि अगर बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो भारत में लोकतंत्र कामयाब हो जाएगा। अर्थात ब्राह्मणवादी ताकतें सत्ता से बेदखल हो जाएंगी और मानवतावादी ताकतें, अम्बेडकरवादी ताकतें, मानवर कांशीराम जी के चेले वो सत्ता में आकर के कब्जा कर लेंगे। ये शिक्षा को समाप्त करने का एक षड्यंत्र किया गया है, इसलिए हमें शिक्षा को बचाना होगा। अयोध्या में भगवान बुद्ध की अवशेष निकल रहे हैं और वहाँ पर बौद्ध स्तूप निकले हैं कि अयोध्या के मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा और हमें जब मौका मिलेगा तो इस देश की मानवतावादी ताकतें इस षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ FIR तक दर्ज की जा रही है। उनके पास हुकूमत है, वो हुकूमत के द्वारा अन्याय कर सकते हैं, आतताई कर सकते हैं, फैला रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी तो हमें पीपुल्स कोर्ट में जाना होगा। इसलिए मानवर कांशीराम जी के चेलों को तो अयोध्या में जो खुदाई हुई है उसने प्रमाणित कर दिया है कि वो साकेत है। तो साकेत की विरासत को हम वापस लाएंगे, बचाएंगे और पीपुल्स कोर्ट में इस मुद्दे को ले जाया जाएगा। और नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं सामाजिक परिवर्तन मिशन के राष्ट्रीय संयोजक और बसपा सरकार में कई बार विधायक रहे हैं, वह पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और मान्यवर साहब काशीराम जी के चेले भी रहे हैं। दद्दू प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भीम, जय भारत। सर, आपसे मुझे जानना था, आज की तारीख में जिस तरह से बहुजन जो लीडरशिप है वो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन बहुजन जो है, बहुजन समाज का जो नेता है वो सही से उभर नहीं पा रहा है। इस पर किस तरीके से काम किया जाए और कैसे लीडरशिप पैदा की जाए ताकि बहुजन समाज जो है नेता बन सके? देखिए, इस देश में दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष है। एक तरफ यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों की विचारधारा है जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहती हैं। दूसरी तरफ सामाजिक परिवर्तन करने वाली ताकतें हैं। तो मानवर कांशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तनकारी ताकतों की कामयाब लीडरशिप को उभार करके समाज के सामने लाने का काम किया, पर यथास्थितिवादी और शोषणकारी ताकतों ने उस लीडरशिप को हाईजैक कर लिया है। 80 के दशक में और 90 के दशक के पश्चात जो बहुजन समाज में नेतृत्व का उभार हुआ उसको हाईजैक कर लिया गया है और चंगुल में फंसा लिया गया है और वो परिवर्तनकारी आंदोलन को छोड़ करके और यथास्थितिवादी ताकतों के शिकंजे में कस गए हैं। तो शिकंजे में फंसे हुए और चंगुल में फंसे हुए लोग संघर्ष का रास्ता नहीं अपना सकते हैं। इसलिए संघर्ष के लिए नई लीडरशिप की आवश्यकता है और इसलिए नई लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करना और सत्यापित करना और विचारधारा पर आधारित तो गैर राजनीतिक जड़ें बहुजन समाज की पुनः स्थापित करनी होगी और मूल्यों पर आधारित परिवर्तनकारी कार्यक्रम एजेंडा चलाना होगा। दुश्मन ने हमारी शिक्षा को, तालीम को भी समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया है। मिड डे मील के बहाने आज पूरे देश में प्राइमरी शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो अमीर वर्ग है वो अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों में जाके शिफ्ट कर दिया है। तो अमीरों के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन, उम्दा किस्म की शिक्षा पा रहे हैं और गरीब का बच्चा मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ वाले सिद्धांत पर काम करके, और जब कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो परीक्षा दोनों वर्गों के लिए एक समान है। तो जब परीक्षा एक है तो शिक्षा एक करो। इसलिए हमने कहा है कि एग्जामिनेशन जब अमीर और गरीब के बच्चे के लिए मिड और कॉन्वेंट में पढ़े हुए और प्राइमरी में पढ़े हुए बच्चे के लिए परीक्षा एक समान है तो शिक्षा भी एक समान करो। वन नेशन वन एजुकेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन एक है। तो इसके लिए हम एक जनमत तैयार करने की कोशिश में, और मुझे लगता है कि एक समान शिक्षा के पक्षधर जनमत इस देश में
आने वाले 2024 में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन करेगा और एक समान शिक्षा के पक्षधर ताकतें पूरा व्यवस्था को बदलने का काम करेंगी। तो क्या इसके लिए कोई आंदोलन करना पड़ेगा या किस तरीके से? निश्चित रूप से हम लोगों ने इस एक समान शिक्षा जो संविधान के अनुच्छेद 21 का से प्राविधानित होता है, उससे ध्वनित होता निकलता है। संविधान का अनुच्छेद 21 का तो ये फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। पर सरकार स्वयं बेईमान है और सरकार भारत के आवाम SC, BC और मुसलमानों के, आदिवासियों के बच्चों को भय के कारण पढ़ने नहीं देना चाहते। उनको डर है कि अगर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो भारत में लोकतंत्र कामयाब हो जाएगा, और लोकतंत्र कामयाब होगा तो अल्पसंख्यक शोषक समुदाय भारत का हुक्मरान नहीं रह पाएगा, अर्थात ब्राह्मणवादी ताकतें सत्ता से बेदखल हो जाएंगी और मानवतावादी ताकतें, अम्बेडकरवादी ताकतें, मानवर कांशीराम जी के चेले वो सत्ता में आकर के कब्जा कर लेंगे। इसलिए शिक्षा को समाप्त करने का एक षड्यंत्र किया गया है। इसलिए हमें शिक्षा को बचाना होगा, और एक समान शिक्षा जो फंडामेंटल राइट है, तो ये प्राकृतिक न्याय है ये कि जब परीक्षा एक है तो शिक्षा एक करो। तो इसलिए इसको हमें लेके आना होगा, और व्यापक जन समर्थन हमें मिल रहा है। ये कोरोना काल में व्यवधान पड़ा है लॉकडाउन के कारण, और हम जल्दी इसको एक प्रदेश की राजधानियों में और देश की राजधानी में एक व्यापक जन आंदोलन और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, सोशल एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग काम करेंगे, एक बड़ा अभियान लेके आएंगे। इसमें समर्थन आपको अच्छा खासा मिल रहा है? हाँ, नहीं, पर हम गांव में जाते हैं तो 90% से ऊपर जनता एक स्वर से चिल्ला के कहती है कि हाँ, एक समान शिक्षा होनी चाहिए, अमीर का बेटा गरीब का बेटा एक साथ पढ़े। और इसलिए जब परीक्षा एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए, और ये मूल अधिकार में है। तो सरकार इस संबंध में जो नई शिक्षा नीति आई है, चूँकि नरेंद्र मोदी है जो भारत का प्रधानमंत्री, तो ये RSS का कठपुतली है, ये स्व लीडरशिप नहीं है इसकी, और ये उनके नियंत्रण में काम कर रहा है। और ये भी धोखा है कि ये पिछड़े वर्ग का आदमी है, ये असल में व्यापारी है, बनिया है, और इसलिए वो ब्राह्मणवादी एजेंडे को लागू कर रहा है। और यही कारण है कि उन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर के फैसला करा लिया सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या के मामले में। अयोध्या में भगवान बुद्ध की अवशेष निकल रहे हैं और वहाँ पर बौद्ध स्तूप निकले हैं, तो जिसको एक पुरातत्व के द्वारा पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, पूरी इसकी रिसर्च होनी चाहिए। हम लोगों ने ये मांग किया, पर सरकार ने, राष्ट्रपति तो की सुनी नहीं जा रही है, तो हम लोगों ने ज्ञापन भेजा। हम चाहते हैं कि अयोध्या के मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा, और हमें जब मौका मिलेगा तो इस देश की मानवतावादी ताकतें इस षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं करेंगी, और इसको हम लोग रिव्यू करेंगे। अयोध्या मामले पे जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ FIR तक दर्ज की जा रही है, विपक्षी जो लोग बोलते हैं। हाँ, ठीक है, उनके पास हुकूमत है, वो हुकूमत के द्वारा अन्याय कर सकते हैं, आतताई कर सकते हैं, फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है पीपुल्स कोर्ट, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी तो हमें पीपुल्स कोर्ट में जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाना आसान काम है, पर पीपुल्स कोर्ट में जाना श्रम साध्य काम है। इसलिए मानवर कांशीराम जी के चेलों को इस श्रम साध्य काम को अपने कंधों पर लेना होगा, और पूरे देश में मानवर कांशीराम जी के चेले आंदोलित हैं, और इसलिए शिक्षा को बचाने के लिए, रोज़गार को बचाने के लिए, और अपनी सांस्कृतिक विरासत, बौद्ध देश है ये देश में बुद्ध का प्रादुर्भाव रहा है। यहाँ से बुद्ध ने पूरी दुनिया को समानता का संदेश दिया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
का नारा इस देश से दिया और यहीं से बौद्ध धर्म विलोपित हो गया है। तो अयोध्या में जो खुदाई हुई है उसने प्रमाणित कर दिया है कि वो साकेत है। तो साकेत की विरासत को हम वापस लाएंगे, बचाएंगे और पीपुल्स कोर्ट में इस कोर्ट मुद्दे को ले जाया जाएगा और हमारे साथी लोग इस काम में लगे हुए हैं, व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। और पर हमें नज़र आता है कि एक समान शिक्षा के मुद्दे पर दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब एक मंच पे आएंगे और एक मंच पे आकर के मांगने से हमें नहीं मिलेगा। हम स्वयं अपने आप को लायक बना के, अपने आप को तैयार करके, सत्ता पर कब्जा करके अपने अधिकार हासिल करेंगे और किसी के साथ हक तलफी नहीं की जाएगी, किसी के अधिकार हड़पे भी नहीं जाएंगे, छीने भी नहीं जाएंगे, जिसके जो अधिकार बनते हैं वो दिए जाएंगे। लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगा, आप मान्यवर साहब काशीराम के चेले रहे हैं जी, उनका एक नारा था 85% का जी, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, ये कैसे? निश्चित रूप से सर्वजन, देखिए बहुजन समाज सच्चा है, अधिकार मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, हिस्सा मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है और सत्ता मिलना पक्का है। सर्वजन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। सर्वजन, दुनिया भर की किसी भी सभ्यता में शोषक और शोषित की एकता संभव नहीं है। सांप नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती है, भेड़ और भेड़िया की दोस्ती नहीं हो सकती। भेड़ भेड़िया की दोस्ती होगी तो भेड़िया के हित में होगी, भेड़ के अन्याय करने के लिए होगी। इसलिए ये सर्वजन का नया सिगुफा ले आने के कारण बहुजन आंदोलन शिथिल हुआ है, पर ये मरा नहीं है, हम अभी जिंदा हैं। और मानवर कांसीराम जी के साथ हमने 1983 से काम किया और ये एक भीतरघात है, एक खलनायकी है। सर्वजन एक खलनायकी है और इसलिए ये टेम्परेरी फेज है। इस भीतरघात से, इस खलनायकी से मेरा समाज उठ के आएगा निकल के, और हम अपने संसाधनों को संग्रहित कर रहे हैं। अभी समय लगेगा पर हाँ, ये समय लगेगा, पर हम लोग 2022 में ही इसके परिणाम सामने ला सकते हैं। पर 2024 में अल्टीमेटली चेंज, 2024 व्यवस्था परिवर्तन का वर्ष होगा। हम लोग केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बदल करके इस देश में संविधान के द्वारा कही गई समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए दद्दू प्रसाद जी, जो कई बार विधायक भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया जी। आपका इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट में राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।